हेलो एवरीवन। मैं अंतरिक्ष भटनागर और आप सभी का लीगल एज के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में आज हम ये बात करेंगे कि सर अगर मैं क्लेट के लिए क्यूटी को प्रिपेयर अगर करना चाहता हूँ तो सर मैं उसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूँ, क्योंकि काफी लोगों को समझ में नहीं आता है कि सर पहले हम किसको पढ़ें और पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। तो वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं कि प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करना है, क्या सही तरीका है, तो मैं कहूंगा कि सर सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें पहले प्रैक्टिस करनी होगी आपकी कैलकुलेशन को लेके। क्योंकि मैंने जनरली ये नोटिस किया हुआ है कि बहुत सारे बच्चे ना कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट ही किसी ना किसी टॉपिक को सॉल्व करने चले जाते हैं। और इससे लास्ट में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि सर वो 15 मिनट में दे रहा हूँ पर ज्यादा क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि मैंने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं की हुई है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप कोशिश करिए कि 15 to 20 डेज, 15 से 20 दिन आप टाइम दें किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें हैं सर? कैलकुलेशन में टेबल्स, टेबल्स आपको याद होना चाहिए। टेबल्स कहाँ तक याद करना पड़ेगा? 30 तक टेबल्स आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर आप कोशिश करिए कि स्क्वायर आप 30 तक याद करें, और क्यूब आप कहाँ तक याद करें? 20 तक याद करें। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और याद करने के सिंपल सा अप्रोच आप क्या लगाओगे, आप किसी भी एक पेज पर आप टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब आप इनको लिख लीजिए, और डेली बेसिस पे 3 से 4 बार आप इनको बस रीड करिए। आप इनको रीड करेंगे तो होगा क्या, धीरे धीरे करके आपको टेबल भी याद होना चालू हो जाएगा, स्क्वायर भी, क्यूब भी आपको याद होना चालू हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन याद हो जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद में आपको किसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर? एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे? रैंडमली नंबर आप लीजिए, उनको प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। ठीक है ना? देखिए, अगर आप ये करते हैं तो आप कुछ दिन बाद एक अलग ही चीज देखेंगे कि हाँ यार, पहले मेरी स्पीड थोड़ी स्लो थी लेकिन मैंने 15 दिन बाद मैं देख रहा हूँ तो आज मेरी स्पीड पहले से तो बेहतर है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए कोशिश करना कि यार मैं कैलकुलेशन माइंड में करने की कोशिश करूं। छोटे छोटे नंबर की कैलकुलेशन तो मेरे माइंड में हो जाना चाहिए। हाँ, बहुत बड़े नंबर हैं, वहां पे आप लिख के करते हैं तो चलिए वो चल सकता है, लेकिन 2 डिजिट की कोई कैलकुलेशन है, सपोज मुझे कोई 2 डिजिट के नंबर है उनको आपस में प्लस करना है, तो वो माइंड में हो जाना चाहिए। जितनी कैलकुलेशन आप माइंड में करेंगे आपकी स्पीड उतनी अच्छी हो जाएगी। कैलकुलेशन के लिए और क्या हेल्प करेगा सर? डिजिटल सम, डिजिटल सम का यूज करना आपको आना चाहिए। ठीक है? और इसके बाद में डिविजिबिलिटी रूल्स आपको याद होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल्स ये आपके जैसे नंबर को हम कैंसिल आउट वगैरह करते हैं तो वहां पे डिविजिबिलिटी रूल्स आपकी हेल्प करेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्या बनेगा? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से फायदा क्या है सर? कई बार क्या होता है ना कि चार ऑप्शन मेरे सामने है, मैंने देखा यार चारों ऑप्शन के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो अलग अलग है। तो हम करते क्या है कि आप पूरी कैलकुलेशन ना करते हुए हम केवल यूनिट डिजिट को निकाल लेते हैं, और यूनिट डिजिट से भी हम अपने आंसर को पकड़ पाते हैं कि आखिर यूनिट डिजिट से आंसर मुझे मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन में ये सब चीजें हैं। पहले आप कोशिश करो कि 15 से 20 दिन आप इसके लिए समय दीजिए, क्योंकि यार स्टार्टिंग में ना बहुत कुछ सिलेबस तो हुआ नहीं होता है, और स्टार्टिंग में मैं इन चीजों को समय दे सकता हूँ। इससे फायदा ये होगा कि यार मेरी स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरे अटेम्प्ट भी बढ़ ही जाएंगे। तो पहले आप कोशिश करिए कि आप कैलकुलेशन को आप समय दें, और आप यहाँ समय देंगे तो डेफिनेटली आपका अटेम्प्ट बढ़ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो काम बनेगा सर, कैलकुलेशन के बाद हम क्या करेंगे सर? कैलकुलेशन के बाद में जो हमारी डेटा इंटरप्रिटेशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने के लिए एक तो कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होना चाहिए, और फिर कुछ टॉपिक है जैसे परसेंटेज, रेशो और एवरेज। इन तीनों टॉपिक का जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट मेरे अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर इन टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट मेरे अच्छे से क्लियर है तो इसका मतलब ये है कि मैं डेटा इंटरप्रिटेशन को आसानी से अब सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझसे ये नहीं बन पा रहा है तो डेटा इंटरप्रिटेशन भी मुझे बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। अब इनको कैसे पढ़ेंगे वो भी तरीका बताता हूँ मैं। आपको सिंपल करना क्या है, जैसे सपोज हमने परसेंटेज टॉपिक को क्लास में पढ़ा। अब जो चीजें या जो कंसेप्ट या जो क्वेश्चन हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, अब कोशिश करिए कि आप सेम डे, उसी दिन आप उसको दोबारा रिवाइज करिए। प्रॉपर एक नोट्स आपके बने होना चाहिए, प्रॉपर एक आप नोट्स बनाइए। आप उनको वहां से रिवाइज करिए कि सर ने क्लास में क्या क्या पढ़ाया, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या लगाया, सर ने कोई अगर ट्रिक बताई तो ट्रिक क्या थी, वो लॉजिक क्या था, आप उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ठीक है? समझने के बाद में अब क्या काम, नेक्स्ट काम क्या बनेगा? वो ये बनेगा
कि सर ने जो भी क्वेश्चन क्लास में कराए हैं, आप सेम क्वेश्चन को दोबारा अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप दोबारा अपने से आप बनाएंगे ना, तो उससे आपको समझ में आएगा कि कितने कंसेप्ट आपके क्लियर हुए, कुछ टाइप के क्वेश्चन में अभी भी आप फंस रहे हो। अगर आप फंसेंगे तो आप सॉल्यूशन में सब दोबारा देख सकते हैं। सॉल्यूशन देख के समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्लास में आप उससे पूछ सकते हो कि सर आपने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ाया था, बट वो समझ में नहीं आया, तो वो कंसेप्ट दोबारा रिवाइज वहां पे हो सकता है, तो चीजें आपकी क्लियर रहेंगी। ठीक है ना। फिर इसके बाद में क्या बनता है कि सर जो क्लास में क्वेश्चन कराए कराए वो तो हमने कर लिया। अब नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अगर आप लीगल एज के स्टूडेंट हैं तो आप RSM 3 का यूज करके आप वहां से नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि वो टॉपिक आपका और भी स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप लीगल एज के स्टूडेंट नहीं है, आप किसी अदर स्टूडेंट के अगर हैं, तो आप किसी भी बुक का यूज कर सकते हो। बुक सभी अच्छी होती है, बुक कोई बेकार नहीं है। ठीक है ना। तो वहां से आप नए क्वेश्चन को लगाइए और नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। सेम आप रेशियो प्रोपोर्शन के साथ करेंगे, सेम आप एवरेज के साथ करेंगे। ये 3 बेसिक टॉपिक करने के बाद, कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद, आपका जो अगला काम बनेगा सर वो बनेगा बेसिक लेवल का डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करना। बेसिक लेवल का डेटा इंटरप्रिटेशन से मेरा मतलब है कि ऐसे डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको सॉल्व करने के लिए केवल और केवल परसेंटेज, रेशो और एवरेज का ही यूज हो रहा है, किसी अदर टॉपिक का यूज नहीं है, तो वो बेसिक डेटा इंटरप्रिटेशन में मैं लेके चल रहा हूँ। ये 2 टाइप से होंगे। ये होगा या तो ग्राफ बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर पैराग्राफ बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैसलेट DI बोलते हैं। ग्राफ बेस में आपको बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल वाला ग्राफ, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। वहां से ग्राफ से इंफॉर्मेशन कैसे निकलता है, उस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करना होगा, वो चीजों को आप सीखिए, समझिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन है। पैराग्राफ बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर 2 चीजें हैं। एक तो नॉर्मल जो पैराग्राफ दिया हुआ है, वहां से हमने इंफॉर्मेशन निकाला, टेबल हमने फॉर्म की, और टेबल बनाने के बाद उस टेबल पे बेस हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक बनेगा वेन डायग्राम। ठीक है। वेन डायग्राम भी आपके सिलेबस में है, तो उन चीजों को भी आप क्लियर कीजिए, वहां से भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, आपको करना क्या है, कोशिश करना है कि डेली बेसिस पे आप 3 डेटा इंटरप्रिटेशन जरूर सॉल्व करें। बेसिक टॉपिक आपने क्लियर किए, जब डेटा इंटरप्रिटेशन की आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका एक बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि कम से कम 3 DI में जरूर लगाऊं। ठीक है। इससे क्या होगा कि आप बहुत सारे ग्राफ, बहुत सारे पैराग्राफ को आप सॉल्व करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, और जितनी ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, मुझसे एग्जाम में क्वेश्चन बनने के उतने ज्यादा चांसेस हैं। अगर मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम प्रैक्टिस मैंने किया हुआ है, तो हो सकता है कुछ टाइप ऐसे हो सकते हैं जो मुझसे छूट गए हों, जो मैंने अभी तक सॉल्व ना किया हो, और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर आ गया तो मे भी बन सकता है, हो सकता है ना भी बन पाए। तो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का फायदा ये है कि ज्यादा से ज्यादा वैरायटी आप कवर कर पाएंगे। ठीक है। अब बेसिक डेटा इंटरप्रिटेशन ये तो आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करना ही करना है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट जो काम बनेगा वो क्या बनेगा सर, अर्थमेटिक टॉपिक। ये बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि भाई क्लैट 2020 से लेके 24 तक के जो 5 साल के एग्जाम है, उसमें जनरली सबसे ज्यादा क्वेश्चन परसेंटेज, रेशो और एवरेज से ही आया हुआ है। इससे क्या होता है कि बच्चा जो अर्थमेटिक टॉपिक है उनको पढ़ते ही नहीं है, उनको छोड़ देता है। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें, आप इन टॉपिक को बिल्कुल पढ़ें, क्योंकि क्लैट 2020 में मेंसुरेशन से 10 क्वेश्चन थे। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर वहां से क्वेश्चन कभी आ ही नहीं सकते हैं, आ सकते हैं, हो सकता है आपके टाइम पे आ जाए, हो सकता है ना भी आए, लेकिन भाई आप पढ़ के चलिए, क्योंकि एग्जामिनर का भरोसा नहीं है कहाँ से क्या टॉपिक पूछ ले। तो प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, मिक्स एलिगेशन, पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड वर्क, पाइपलाइन सिस्टम, मेंसुरेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। ये कुछ 10 टॉपिक हैं आपके अर्थमेटिक वाले। इनका भी पढ़ने का तरीका सेम है कि भाई पहले क्लास देखा, क्लास को आपने रिवाइज किया, देन आपने जो भी बुक आपके पास है वहां से आपने फिर नए क्वेश्चन को लगाया, फिर इनके ऊपर बेस आप डेटा इंटरप्रिटेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। सभी टॉपिक पे ऐसे ही चलना है। हाँ, ये गलती मत करना कि आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लेता हूँ, कल मैं ऐसा ही पढ़ लेता हूँ, परसों CI पढ़ लेता हूँ, ये गलती नहीं करना। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस को उठा लिया, तो कोशिश करो कि प्रॉफिट एंड लॉस आप पूरा ही कंप्लीट करें। पूरा कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएं। मिक्स मत करना, मिक्स कर दोगे तो खिचड़ी बन जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि मैं किसकी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। मतलब पता चल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट मैं ऐसा ही के अंदर घुसा रहा हूँ, और ऐसा ही का कंसेप्ट मैं पार्टनरशिप में लगा रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। अब एक एक टॉपिक को चूज करिए, एक एक टॉपिक करके हम कंप्लीट करते चलेंगे। जैसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, देन फिर SI CI
उसको कंप्लीट करें, फिर नेक्स्ट टॉपिक, एक एक टॉपिक करके आप पूरा कंप्लीट करें। ये पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में जब ये सब टॉपिक हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट आपका टास्क बनता है, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना और सैंपल पेपर, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो क्लियर 2020, 21, 22, 23, 24, ठीक है, ये आपको प्रीवियस ईयर के पेपर है और आपका सैंपल पेपर, ये आपको सॉल्व करने हैं, ये आपका आखिरी टास्क है। तो यही तरीका है क्यूटी को पढ़ने का। अगर आप ये तरीका फॉलो करते हैं, तो इस बात की श्योरिटी बिल्कुल मैं दे सकता हूँ कि आप क्यूटी में एक अच्छा स्कोर करेंगे। 12 आउट ऑफ 12 भी आप स्कोर कर सकते हो। आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि किस तरीके से क्यूटी को पढ़ना है ये आपको चीजें समझ में आई होंगी, और आप इस चीज को बिल्कुल फॉलो करेंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, सर डिजिटल सम मुझे आइडिया नहीं है क्या होता है, या यूनिट डिजिट का कंसेप्ट कैसे यूज करते हैं, कुछ भी जो भी आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पे लेके जाऊंगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।